बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं सेकेंड ईयर फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर 18 का। हम टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो कंपैरेटर एज अ नाइट स्विच है। कंपैरेटर का मतलब ही कंपटीशन होता है या कंपेयर होता है। तो कंपेयर हम कर रहे हैं किसको? कंपेयर एज अ नाइट स्विच। नाइट स्विच हम बना रहे हैं, हम वो उसको कंपेयर करेंगे डे लाइट से। तो उसके लिए हमने इसका कंपैरिजन देखना है। ये अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, अदरवाइज इसके शॉर्ट या एमसीक्यूज ही आते हैं मोस्टली। तो हमारे पास ये जो टॉपिक है इसकी सर्किट डायग्राम हमने दिखाई होगी। हमने जो हमारे पास ये नीचे सर्किट डायग्राम है, सर्किट डायग्राम यूजिंग टू पोटेंशियल डिवाइडर्स। अब ये दो पोटेंशियल डिवाइडर्स के दरमियान क्या होगा? एक सर्किट डेवलप किया गया है, डिवाइडर्स इन विच वोल्टेजेस अक्रॉस द रेजिस्टेंसेस R2 and RL complete to decide, ये डिसाइड करेंगे the output of operational amplifier as shown in figure। बेसिकली R2 और RL ये हमारे पास दो रेजिस्टेंसेस हैं जो मुकम्मल तौर पे कंट्रोल करेंगे सर्किट को। ये हमें बताएंगी कि आउटपुट क्या हमारे पास आएगी और हमारे पास जो गिवन इनपुट होगी किस तरह इसको यूटिलाइज करना है। तो अब हम इसके डायग्राम देखते हैं और इसमें कुछ चीजें देखते हैं। ये हमारे पास R1 है, ये R2 है। R2 बेसिकली रेफरेंस वोल्टेज के तौर पे वर्क करेगा। इसके क्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो हम रेफरेंस वोल्टेज के क्रॉस हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ये रेफरेंस होगा, रेफरेंस का मतलब है ये चेंज नहीं होगा। और इसका जो कनेक्शन है हमने वो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ किया हुआ। उसके बाद नेगेटिव टर्मिनल ये एनडीआर के साथ है। एनडीआर का मतलब होता है लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आरएल से। इसको रिले सिस्टम भी कहते हैं। जो डिपेंड कर रहा हो लाइट पे या एक्सटर्नल सोर्स पे डिपेंड कर रहा हो उसको हम क्या कहते हैं? एनडीआर कहते हैं। तो हमारे पास अगर एक बात याद रखिएगा, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव है। तो हमारे पास अगर पॉजिटिव आउटपुट आ जाए तो पॉजिटिव के साथ अगर हमारे पास आउटपुट होगी तो प्लस वीसीसी, अगर नेगेटिव होगी तो हमारे पास माइनस वीसीसी। हमारे पास इस तरह से आ रहा होगा। अब हम आते हैं अपनी तरह हमारे इसकी रीडिंग की तरफ। द आउटपुट ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज कनेक्टेड विद द रिले। रिले सिस्टम ये किसके साथ डिपेंड है? रिले सिस्टम के साथ, विच एनर्जाइज जो एनर्जी देगा ओनली व्हेन V0 इज इक्वल टू प्लस VCC। कब होगा? जब V0 प्लस VCC होगा। इसका मतलब है अगर माइनस VCC हुआ तो उसको आउटपुट नहीं मिलेगी। वो सिर्फ और सिर्फ कब मिलेगी? जब VCC पॉजिटिव होगा। तो हमारे पास VCC कब पॉजिटिव होगा हम वो देखेंगे। एंड देन इट टर्न ऑन, तो वो क्या कर देगा? टर्न ऑन कर देगा स्ट्रीट लाइट्स को। जो घरों के बाहर जो लाइट्स लगी होती हैं वो ऑन कब करेगा? जब हमारे पास V0 प्लस VCC होगा। तो अब हम इसको देखते हैं, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस होती क्या है? तो अ लाइट सेंसर जो सेंस कर सके लाइट डिपेंडेंट, उसको हम कहते हैं जो लाइट को डिपेंड करती हो सिर्फ लाइट पे, उसको हम सेंसर भी बोलते हैं। सेंसर हुज रेजिस्टेंस इज स्मॉल ड्यूरिंग अ डे टाइम। रेजिस्टेंस उसकी क्या होगी? स्मॉल होगी डे टाइम में। अगर डे टाइम में रेजिस्टेंस कम होगी तो हमारे पास वहां पे किसी किस्म का कोई पोटेंशियल नहीं जनरेट होगा। वहां पे माइनस VCC आ रहा होगा जो हमें कोई भी एनर्जी नहीं देगा। और वहां पे क्या होगा? जीरो पोटेंशियल होने की वजह से वहां पे हमारे पास करंट जीरो होगा जहां पे लाइट ऑन नहीं होगी। तो सो RL इन द अबव सर्किट इज अ वेरिएबल रेजिस्टर। RL बेसिकली क्या है? ये RL है। इन द अबव सर्किट इज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये क्या है? एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है। अब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। ये कैलकुलेशन बहुत ज्यादा अहम है। कैलकुलेशन के बाद हम इसकी डिस्कशन करेंगे इक्वेशन की। तो हमारे पास कैलकुलेशन के लिए हमने सबसे पहले रेफरेंस वोल्टेज और जो चेंज होने वाला पोटेंशियल है उसको हमने कैलकुलेट करना है कि वो कैसे आएगा। तो वी आर रेफरेंस वोल्टेज फ्रॉम पोटेंशियल डिवाइडर R1 R2 और VCC के दरमियान है। अब हम ये देखते हैं ये इक्वेशन कैसे आई। ये सर्किट आया हम देखें हम, तो हमारे पास R1 और R2 है और ये VCC है।
हमने रेफरेंस जो वोल्टेज लिया हुआ है उसके अक्रॉस लिया हुआ है R2 के अक्रॉस। तो हमारे पास जो ओहम्स लॉ के दरमियान इक्वेशन होती है वो VR इज इक्वल टू I R2 आ जाएगी। VR हमने कहा रेफरेंस वोल्टेज है, इसके क्रॉस जो है, और हमारे पास IR2 आ जाएगा। अब हमने I निकालना है, I क्या होगा? तो हमारे पास जो I होता है वो किसके बराबर आएगा? अब यहां पे देखें, यहां पे जो I होगा यहां पे किसके बराबर होगा? R1 और R2। यहां पे किसके बराबर होगा? R1 प्लस R2। और यहां पे हमारे पास जो ऊपर वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी? R2 आ जाएगी। अब देखिए R2 और R1 प्लस R2 ये हमारे पास क्यों आई? क्योंकि R2 ऊपर था और हमारे पास R2, यहां पे R2 की जगह हम यहां पे सिंपल VCC भी पुट कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास V इज इक्वल टू IR होता है। तो हम अगर I निकालें तो V ओवर R आ जाएगा। अब V हमने लगा दिया, क्योंकि यहां पे जो सोर्स आ रहा है वो VCC आ रहा है। तो VCC हमारे पास आ जाएगा डिवाइड बाय R। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है और ये दोनों आपस में क्या लगे हुए हैं? सीरीज में लगे हुए हैं, R1 और R2। तो जब डिवाइड हो रहा है तो R1 प्लस R2 आ गया। अब ये वाला जो करंट है हम यहाँ पे पुट कर देंगे वैल्यू, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? VR इज इक्वल टू VCC डिवाइड बाय R1 प्लस R2, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? R2। अब यहाँ पे देखिए ये वाली इक्वेशन हमने यहाँ पे बनाई हुई है, R2 और R1 प्लस R2 VCC, और ये हमारे पास VR आ गया। अब हमारे पास V प्राइम है जो किसके क्रॉस है? RL और R3 के दरमियान, और VCC हमारे पास पोटेंशियल है। एग्जैक्टली इसी मैनर से V प्राइम आ जाएगा। कैसे आएगा ये अब हम देखते हैं। यहाँ पे डायग्राम देखें, RL और R3 है, जो हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो R3 के क्रॉस हो रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे जो इक्वेशन डेवलप करेंगे वो हमारे पास आ जाएगी V प्राइम इज इक्वल टू I R3 आ जाएगी। अब हम I लिखे हैं तो I किसके बराबर आएगा? I किसके बराबर होता है? I इज इक्वल टू VCC डिवाइड बाय R इक्विवेलेंट। अब यहाँ पे R इक्विवेलेंट क्या होगा? RL और R3 आपस में सीरीज में लगे हुए हैं, तो हमारे पास VCC डिवाइड बाय क्या आ जाएगा? RL प्लस R3 आ जाएगा। अब ये वाली जो वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? V प्राइम इज इक्वल टू VCC डिवाइड बाय RL प्लस R3, और हमारे पास क्या आ गया? R3 आ गया। उसने R3 को अंदर लिख दिया, मल्टीप्लाई हो रहा है जहां मर्जी लिखे, तो R3 और R3 प्लस RL इंटू VCC। अब हमने ये जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आ गई है, इससे हमने डिसाइड करना है कि कौन से हमारे पास पोटेंशियल आ रहा है। तो हम यहां पे निकालते हैं ड्यूरिंग डे टाइम। सबसे पहले हमने डिस्कशन करनी है कि नाइट स्विच अब बनेगा कैसे। तो ड्यूरिंग डे टाइम RL स्मॉल होगा। जब RL स्मॉल होगा, ये देखें, RL अगर स्मॉल होगा तो हमारे पास V प्राइम क्या होगा? लार्ज होगा। ये देखें, RL अगर स्मॉल हुआ, जितना डिनोमिनेटर स्मॉल होगा उतना आंसर क्या होता है? बड़ा होगा। तो V प्राइम क्या हो जाएगा? बड़ा। तो V प्राइम किससे बड़ा होगा? VR से। V प्राइम किससे बड़ा हो जाएगा? VR से। क्योंकि RL स्मॉल है, डिनोमिनेटर में वैल्यू स्मॉल होती है तो V प्राइम बड़ा आता है। तो हमारे पास क्या आएगा? V प्राइम बड़ा आ गया VR से। तो V प्राइम हमारे पास अगर नेगेटिव की तरफ हमारे यहां पे होगा तो V प्लस VCC आएगा, तो सॉरी माइनस VCC आएगा। नेगेटिव की तरफ हो तो ऑपोजिट पावर आती है, तो हमारे पास क्या होगा? V नेगेटिव ग्रेटर देन V पॉजिटिव, तो हमारे पास V नॉट शुड बी इक्वल टू माइनस VCC आएगा। अगर माइनस VCC आए तो हमने पहले ही बात की हुई है, रिले सिस्टम इज ऑफ एंड स्ट्रीट लाइट्स आर ऑफ, तो स्ट्रीट लाइट्स क्या हो जाएगी? ऑफ हो जाएंगी। उसके बाद अब हमने देखना है कि ड्यूरिंग नाइट टाइम होता क्या है। बेसिकली ड्यूरिंग नाइट टाइम RL लार्ज हो जाएगा। जब RL लार्ज होगा तो V प्राइम क्या हो जाएगा? स्मॉल, क्योंकि डिनोमिनेटर जितना क्या होगा? स्मॉल होगा, उतनी वैल्यू क्या होती चली जाएगी? बड़ी होती चली जाएगी। तो हमारे पास VR बड़ा हो जाएगा V प्राइम से। अगर VR प्राइम बड़ा है, VR बड़ा है V प्राइम से,
तो V पॉजिटिव बड़ा हो जाएगा V प्राइम से। क्यों? V आर किसके साथ कनेक्ट है? पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है, तो जो कनेक्ट है वो बड़ा हो जाएगा V पॉजिटिव V नेगेटिव से। तो हमारे पास जो अब जो पावर आएगी वो क्या आएगी? पॉजिटिव के रेसिप्रोकल क्या है? प्लस VCC। तो हमारे पास V नॉट इज इक्वल टू प्लस VCC होगा। प्लस VCC हो तो ये इसको इनर्जाइज कर रहा होता है। रिले सिस्टम इज ऑन एंड स्ट्रीट लाइट इज आर ऑन। तो स्ट्रीट लाइट क्या हो जाएंगी? ऑन हो जाएंगी। तो ये था हमारा रिले सिस्टम जो हमने डिस्कस किया एज अ कंपैरेटर, एज अ नाइट स्विच। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।